नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 के लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस के हटने के बाद हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी कई सारी एक्सरसाइज को अब रिज्यूम कर रही है। लगभग पिछले 2-3 महीने से एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 के नाम से ये होल्ड करी गई थी बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अहम एक्सरसाइज थी। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइजेज जिसको कि इंडियन ओशन रीजन में इस साल में किया गया था। नाउ आपके सामने एक और एक्सरसाइज हम पेश कर रहे हैं जिसका नाम है एम्फेक्स 21। इस एक्सरसाइज की कई सारी खास बातें हैं। सबसे पहले तो ये हमारी एक ट्राई सर्विसेज की एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें हमारी आर्मी, इसमें हमारी नेवी और इसमें हमारी एयरफोर्स, इन तीनों ने मिलकर हिस्सा लिया है। एंड साथ ही में इसमें हमारी आर्मी का एक एम्फिबियस ब्रिगेड है। एक एम्फिबियस ब्रिगेड है जो कि पहले असल में इन्फेंट्री का हिस्सा हुआ करता था, उसने भी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। इस एक्सरसाइज के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही में आपके साथ ये भी चर्चा करी जाएगी कि असल में जो भारतीय मिलिट्री है वो आज के टाइम पे ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस को लेके इतनी ज़्यादा एंथुजियास्टिक क्यों है। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस की क्या भूमिका है, क्या अहमियत है, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट ये बन चुकी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए, अपनी क्वेरीज़ को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ नंबर ऑफ कोर्सेज जो कि आपके लिए हमने यहाँ पे पेश किए हैं। स्पेशली जो बच्चे यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो उनके लिए हमने एक खास कोर्स लॉन्च किया है विच गोज बाय द नेम ऑफ 1000 MCQs हिस्ट्री कोर्स। इस कोर्स में हमने मॉडर्न इंडिया से लेकर मिडीवियल इंडिया, उसके बाद हमने आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट इंडिया, सभी तरह की चीज़ों को कवर किया है MCQs के माध्यम से। यदि आप तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स को बाय करना ना भूलें। कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स भी हैं जो कि ऐप पे चल रहे हैं। जल्दी से ऐप पे जाएं और इस कोर्स को बाय करें। राइट, एज यू कैन सी, ये नीचे वाली खबर आप देख पा रहे हैं, द स्टेट्समैन की ये खबर है। इंडियन नेवी कंडक्ट्स एक्सरसाइज एम्फेक्स 21 विद आर्मी एंड एयरफोर्स, यानी कि हमारी जो तीनों की तीनों सेनाएं हैं उन्होंने मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। इसी के साथ आप ये ऊपर वाली हेडलाइंस को भी देख पा रहे होंगे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज कंडक्ट conjoint military training exercise कवच एंड एम्फेक्स 21 इन अंडमान सी बे ऑफ बंगाल। एम्फेक्स 21 के साथ साथ असल में हमने एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कवच को भी यहाँ पे कंडक्ट किया है। इन दोनों एक्सरसाइजेस के बारे में आपसे बात करी जाएगी। वी विल नॉट गो इनटू वेरी मच डिटेल, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसका एक ओवरव्यू दूंगा जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से तीनों फोर्सेज इसमें हिस्सा ले रही हैं। आप देख सकते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्टेड अ लार्ज स्केल ट्राई सर्विसेज जॉइंट एम्फिबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स इन अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये लगभग 5 दिन तक एक्सरसाइजेस चली थी। जस्ट बिफोर द रिपब्लिक डे इनको कंक्लूड किया गया था। ये एक लार्ज स्केल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, यानी कि बहुत ही बड़े स्तर पर इन एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया है। एंड साथ ही में इसी एक्सरसाइज में इसका एक और एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है जिसका नाम है एक्सरसाइज कवच, जिसका मूल उद्देश्य था डिफेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसको भी इसके साथ में कंडक्ट करवाया गया है। अब देखिए, जो राइट साइड पे आप इमेज देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एम्फेक्स 21 एक्सरसाइजेस की। जो राइट साइड पे आप इमेज देख पा रहे हैं ये दिखाता है भारत में कितने सारे कमांड्स हैं। ये जो साइड में आप यहाँ पे एक छोटा सा इंडेक्स देख पा रहे हैं, ये दिखाता है कि कौन सा कमांड कौन सी सेना का है, कि ये आर्मी का है, वायुसेना का है या नौसेना का है, सो ऑन। ये वाला आप यहाँ पे खास रूप से देखेंगे, दिस इज द कमांड जो कि भारत का एक लौता कमांड है जो कि असल में ट्राई सर्विसेज कमांड है। यानी कि बाकी सारे के सारे जो कमांड्स हैं वो एक्सक्लूसिव है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो नदन कमांड है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, उसके बाद ये साउथ वेस्टर्न कमांड है, ये सारे कमांड्स आर्मी के हैं। फिर ये वाले कमांड्स एयरफोर्स के, एयरफोर्स के, एयरफोर्स के, राइट। एंड उसके बाद ये वाले कमांड्स आपके नेवी के बन जाते हैं। अकेला ये कमांड है और इसका सिंबल भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अलग है। ये अकेला कमांड है जो कि भारत में ट्राई सर्विसेज कमांड है। जो रिसेंटली एक्सरसाइजेस कंडक्ट करी गई हैं इसमें ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। ये तो था ही। इसमें हिस्सा किसने लिया था? ईस्टर्न नेवल कमांड ने, जो ये वाला है आपका,
ईस्टर्न नेवल कमांड, उसके बाद आर्मी का सदर्न कमांड, आर्मी का सदर्न कमांड आपका यहाँ पर है, सॉरी छोटी सी, ईस्टर्न नेवल कमांड आपका ये है विशाखापट्टनम वाला, और आर्मी का जो सदर्न कमांड है वो असल में आपका ओवर हेयर, राइट, दिस इज ओवर हेयर, एंड इन्वॉल्विंग द एसेट्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। तो एयरफोर्स के साथ साथ इसमें कोस्ट गार्ड ने भी हिस्सा लिया था, इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। अब इसकी खास बात क्या है, दी एक्सरसाइज इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एएनसी की सभी फोर्सेस, यानी कि एएनसी मैं आपको बता चुका हूं एक ट्राई सर्विसेज कमांड है, यानी कि इसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स और आपकी नेवी जो तीनों फोर्सेज हैं उन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद जो आर्मी का सदर्न कमांड था उनका एक एम्फिबियस ब्रिगेड है जिसने कि इसमें हिस्सा लिया। इसके बारे में मैं आपको आगे जाके थोड़ी सी और डिटेल्स बताऊंगा। अगर बात करें नेवी की, तो नेवी ने इसमें कॉर्वेट्स, सबमरीन्स और एम्फिबियस लैंडिंग शिप्स को भी अपना हिस्सा बनाया। नेवी का ईस्टर्न फ्लीट और मरीन कमांडोज ने इसमें हिस्सा लिया। तो अगेन ट्राई सर्विसेज के साथ साथ जो आपकी फोर्सेज हैं वो हर एक तरह का वेपन, हर एक तरह का आपका जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कर रही हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इन्होंने जैगुआर मैरीटाइम स्ट्राइक और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का हिस्सा बनाया, एंड साथ में एसेट्स ऑफ कोस्ट गार्ड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। कमिंग टू एम्फिबियस ब्रिगेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। देखिए भारत में एक अकेला एम्फिबियस ब्रिगेड का एक डिवीजन है। क्या हुआ था, 54th इन्फेंट्री डिवीजन है। वैसे 54th इन्फेंट्री डिवीजन की जो स्थापना है असल में काफ़ी साल पहले हो चुकी थी, लेकिन ये वाली जो डिवीजन है असल में इसको 2011 में तब्दील कर दिया गया था। इसको तब्दील किया गया था इनटू अ रीऑर्गेनाइज्ड एम्फिबियस फॉर्मेशन, और इसका इसलिए नाम रखा गया था रैम फॉर, रीऑर्गेनाइज्ड एम्फिबियस फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक एक्रोनिम है। तो ये आज की डेट में भारत में ओनली डिवीजन है इंडियन आर्मी की विच कैरीज आउट एम्फिबियस वॉरफेयर। एम्फिबियस का मतलब क्या है, आपने बायोलॉजी में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। एम्फिबियस, एम्फिबियंस कौन से होते हैं, वो वाले एनिमल्स होते हैं, वो वाले स्पीशीज़ होते हैं जो कि पानी में भी और ज़मीन पर भी ज़िंदा रह सकते हैं, राइट। सो ये वाला जो डिवीज़न है ये पानी में भी काम करने के लिए सक्षम है और ये ज़मीन पर तो काम करने के लिए सक्षम है ही है। सो इनकी जो कॉम्बैट एबिलिटीज़ हैं वो पानी में और ज़मीन पे दोनों में ही बहुत अच्छे से काम ये कर पाते हैं। इस पर्टिकुलर इन्फेंट्री डिवीज़न का जो मुख्यालय है ये सिकंदराबाद, जो कि तेलंगाना में लोकेटेड है, वहाँ पर है। सिकंदराबाद इज़ वेरी वेरी क्लोज टू हैदराबाद एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 21 कोर। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एम्फिबियस ब्रिगेड। इसके बाद अगर बात करें इस एक्सरसाइज में, आप ध्यान से देखिए, जो मरीन कमांडोज का एयरबॉर्न इंसर्शन था उसको भी इस्तेमाल किया गया, आर्मी की स्पेशल फोर्सेज ने भी हिस्सा लिया, नेवल गन फायर सपोर्ट, एम्फिबियस लैंडिंग ऑफ द फोर्सेज। आप देख सकते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी एक्सरसाइज होती है तो उसमें एक देश की नेवी और दूसरे देश की नेवी हिस्सा लेती है। जब एक देश की नेवी और दूसरे देश की नेवी हिस्सा लेती है तो वो अपनी शिप्स लेके आते हैं, वो अपनी शिप्स लेके आते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि हमने, भारत ने अपनी सभी सेनाओं को एक जगह पे लाया और सभी सेनाओं की सभी तरह की क्षमताओं को भी टेस्ट किया। यानी कि अगर आप नेवी को ला रहे हैं तो उनकी गन फायर सपोर्ट चेक कर रहे हैं, अगर आप मरीन कमांडोज को ला रहे हैं तो उनका एयरबॉर्न इंसर्शन चेक कर रहे हैं कि अगर उनको एयरबॉर्न होना पड़ जाए तो क्या वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं हाउ दिस एक्सरसाइज इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल एक्सरसाइज जो कि दो देशों के बीच में होती है जिसमें कि सेम तरह का सेना हिस्सा लेती है। इस एक्सरसाइज की यही खास बात थी। ये एक दृश्य है और ये वाली जो इमेजेस हैं अगेन ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिक करी गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एक तरह का यहाँ पे आपको इक्विपमेंट देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ समथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ द एयरफोर्स। उसके बाद ये वाला आप देख सकते हैं ये इंडियन आर्मी का पार्ट है असल में, इवन दो ये टैंक हैं लेकिन क्योंकि ये एम्फिबियस टैंक्स हैं तो ये इंडियन आर्मी का हिस्सा हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी इमेजेस जो कि सामने आई हैं जो कि बता रही हैं किस तरीके से सभी जो फोर्सेस हैं वो अपने अपने अलग अलग क्षमताओं को किस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। कमिंग टू एक्सरसाइज कवच, एक्सरसाइज कवच भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अ ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज। इसको भी इसके साथ ही कंडक्ट करवाया गया था। एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड विच हैपन्स टू बी द ओनली जॉइंट फोर्सेज कमांड ऑफ इंडिया। इसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और हमारा ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। अगेन इसका भी मकसद वही था। इसमें देयर वाज अ सिनर्जाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ मैरीटाइम सर्वेलेंस एसेट्स, एयर एंड मैरीटाइम स्ट्राइक्स बिसाइड्स द एयर डिफेंस, सबमरीन एंड द लैंडिंग ऑपरेशन। सो अगेन कोई फ़र्क नहीं है। और अगर आप देखेंगे कई सारी हेडलाइंस में इनफैक्ट आपको कवच का नाम देखने को मिलेगा भी नहीं।
बेसिकली बात क्या है कि दोनों एक्सरसाइजेस सेम पर्पस से करी गई थी और ये दोनों एक्सरसाइजेस जो हैं वो बेसिकली एमफेक्स 21 के अंतर्गत ही करी गई हैं। अब सवाल ये आता है कि आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, हम डिस्कस करेंगे कि असल में क्यों इंडियन गवर्नमेंट ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस को लेके इतना ज़्यादा सीरियस है। देखिए, सबसे पहले तो एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड विद द एम ऑफ वैलिडेटिंग इंडियाज कैपेबिलिटी टू सेफगार्ड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द आइलैंड टेरिटरीज। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी जो आइलैंड टेरिटरीज हैं इनका जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इनका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि अभी ये इंडियन ओशन रीजन का हिस्सा है। इंडियन ओशन रीजन किस चीज़ का हिस्सा है? इंडियन ओशन रीजन इंडो पैसिफिक का हिस्सा है, जिसकी वजह से इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पिछले कुछ महीनों में कहूँगा मैं। ठीक है, सो इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करना हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए इस एक्सरसाइज को अंडमान सी में कंडक्ट करवाया गया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी तीनों सर्विसेज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो सिनर्जी है, ऑपरेशनल सिनर्जी है, जॉइंट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, ये भी एनहांस हों, ये भी और इम्प्रूव हों। ये भी हमारा बहुत बड़ा एजेंडा है जो कि अब सरकार ने अपने ऊपर उठाया है। थर्डली बात करें कि आफ्टर द 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स एंड 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ, इन दोनों के बाद अब हम अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स को, जो समुद्री सीमाएं हैं, उनको अनसिक्योर रखने की गलती नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब जो फोकस हो रहा है वो अधिकतर फोकस ऐसी समुद्री एक्सरसाइजेस पर ही हो रहा है, जिसमें कि कोशिश करके हम अपनी फायर पावर को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, वंस अगेन इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, अभी तक हमने आपको ये मैप पहले भी दिखाया कि अभी तक ये सभी कमांड्स हैं जो कि भारत में फंक्शनल हैं। इसमें ये एक कमांड आर्मी का, एक कमांड एयरफोर्स का, कुछ कमांड नेवी के, तो अलग अलग कमांड्स बने हुए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया केवल एक कमांड है जो कि ट्राई सर्विसेज कमांड है। लेकिन पिछले साल जस्ट बिफोर द लॉकडाउन हमारे जो CDS हैं जनरल बिपिन रावत जी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि आगे जाके भारत इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की तरफ बढ़ने वाला है, जिसमें कि हम थिएटर कमांड्स को कुछ इस तरीके से रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं। देयर विल बी 1 वेस्टर्न थिएटर कमांड, 1 ईस्टर्न थिएटर कमांड, 1 नदर्न थिएटर कमांड। तो इसमें इन्होंने देखिए कंप्लीटली इंडिया को किस तरीके से अपने अपने फंक्शनल एरियाज़ के हिसाब से यहाँ पे तोड़ा हुआ है कि ये वेस्टर्न थिएटर, ये ईस्टर्न थिएटर और ये सदर्न थिएटर कमांड्स बनने वाले हैं। सो यहाँ पर जो ये थिएटर कमांड्स होंगे, इसमें अगेन आपकी तीनों की तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों की तीनों साथ में काम करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं हम आगे आने वाला जो हमारा रीस्ट्रक्चरिंग है उसके लिए भी हम अपनी फोर्सेस को तैयार कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी एक्सरसाइजेस के ऊपर फोकस काफ़ी बढ़ चुका है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का पर्पस था ये समझाना कि ऐसी एक्सरसाइजेज अब गवर्नमेंट क्यों कंडक्ट कर रही है। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे